नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और मेरा वीडियो जो है आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा। तो चलिए, जो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कॉल्स इन एरियर के बारे में, कॉल्स इन एडवांस के बारे में, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है, या एक विद्यार्थी ने हम लोग पूछा था कि अगर सर एक ही क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस हो तो उसका एंट्री कैसे करेंगे। तो इस टॉपिक को हम लोग बताने जा रहे हैं। साथ में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैश बुक के बारे में, अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में और ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो ये आज 3 टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और साथ में एक ही क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस हो तो इसका एंट्री कैसे मेंशन करेंगे, ये हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि आदर्श लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ ए कैपिटल ऑफ ₹3 लाख, 3 लाख रुपए से कैपिटल लगा करके कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था इन शेयर्स ऑफ 100 ईच, जो कि 100 के हिसाब से था। इट इशूड 2000 ऑफ सच शेयर, उसने केवल 2000 शेयर ही इशू किया। मतलब देखिए, अगर हम ध्यान दें तो 3 लाख रुपए जो कैपिटल रजिस्ट्रेशन हुआ था, इसका मतलब क्या हुआ, 100 से अगर डिवाइड करेंगे, अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, यानी कि 3000 शेयर हुआ। मतलब कंपनी 3000 शेयर तक जो है जनता को इशू कर सकती है। लेकिन कंपनी क्या की है, 3000 शेयर इशू नहीं करके केवल 2000 शेयर इशू की है। पेबल ₹25 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर 25 रुपये है। 25 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर 25 रुपीज़ है। ₹20 ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पर 20 रुपीज़ है। एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ये हम लोग के लिए नया चीज़ आ गया जो कि अभी हम बनाते समय बता देंगे। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि ऑल मनीज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर डूली रिसीव्ड, पूरा पैसा एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का रिसीव हो गया। बट वेन द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर वॉज मेड, लेकिन जब फर्स्ट कॉल का 20 रुपीज मांगा गया, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे द अमाउंट ड्यू, वो पैसा नहीं दे पाया। यानी कि ये क्या हो गया, हमारा कॉल्स इन एरियर हो गया। एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर, जो 200 शेयर खरीदा था कोई एक शेयर होल्डर, पेड देम इन फुल, वो पूरा पैसा दे दिया। यानी कि ये हो गया कॉल्स इन एडवांस। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कॉल्स इन एरियर के बारे में और कॉल्स इन एडवांस के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या है कि कॉल्स इन एरियर भी हो गया है और कॉल्स इन एडवांस भी हो गया है। अब कह रहा है कि पास जर्नल एंट्री कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि कंपनी क्या की है, 2000 शेयर इशू की है। तो जैसा कि हम लोग लिखते थे ऊपर में इसी तरह से लिख देंगे। चलिए, लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हम बना दे रहे हैं। पहला एंट्री हम लोग का क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना रुपया हो जाएगा, 2000 इंटू 25, यानी कि 50,000। फिर उसी तरीके से क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा 50,000। इसी तरीके का हम लोग का अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री कर देंगे और रिसीविंग एंट्री कर देंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी 2000 इंटू 25 है तो 50,000 हो जाएगा। इसका रिसीविंग एंट्री ले लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 हो जाएगा। ये हम लोगों का अलॉटमेंट का जैसे हम लोग पढ़े थे वहां तक हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री करेंगे। तो इसको भी इरेज कर देते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा। अब फर्स्ट कॉल कितना रुपए है, फर्स्ट कॉल जो है हमारा 20 रुपीज़ है।
तो 2000 इंटू 20 40,000 हो जाएगा। अब इसका रिसीविंग करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और 2 यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस भी हो जाएगा क्योंकि एक शेयर होल्डर जो 200 शेयर खरीदा था कंपनी का पूरा पैसा और फर्स्ट कॉल में दे दे रहा है, मतलब ये क्या हो गया, फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन एडवांस। तो टोटल कितना हो जाएगा हम लोगों का, कैपिटल में तो हो जाएगा 40,000, एडवांस हम लोग को कितना मिल गया है, तो फाइनल कॉल हम लोग का जो था कह रहा था यहाँ पर क्या कि बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जब जरूरत होगा तब मांगा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी फाइनल कॉल का पैसा अभी मांगी नहीं है, तो जब मांगी नहीं है तो इसका हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, एप्लीकेशन 25 है, अलॉटमेंट 25 है, तो 25 50 हो गया, अब प्लस 20 जो है हमारा फर्स्ट कॉल है, तो 50 प्लस 20 70 हो गया, तो टोटल हमारा 100 रुपीज़ था, 100 में से 70 माइनस करेंगे तो फर्स्ट फाइनल कॉल जो होगा हमारा ₹30 होगा। तो एक शेयर होल्डर जो कंपनी का 200 शेयर खरीदा था वो पूरा पैसा फर्स्ट कॉल में दे दिया, मतलब कि 200 इंटू 30 यानी कि 6,000 रुपीज़ जो है कंपनी के पास एडवांस आ गया है, मतलब कि फाइनल कॉल का पैसा अभी मिल गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर कॉल्स इन एरियर क्या हुआ, 1 शेयर होल्डर जो कि 100 शेयर खरीदा था, यानी कि 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर, वो कंपनी का पैसा नहीं दिया है फर्स्ट कॉल का पैसा, यानी कि फर्स्ट कॉल हमारा कितना रुपया था, 20 था, 20 इंटू 100 यानी कि 2,000 रुपीज़ हमारा क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर हो गया। तो यहाँ पर बैलेंस कितना अमाउंट बच गया, 44,000। तो ये था हम लोगों का कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का एंट्री। अब इसका रिसीविंग एंट्री तो चूंकि करेंगे नहीं, क्यों ये फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे नहीं क्योंकि कंपनी जो है मांगी नहीं है, तो इसीलिए यहीं पर हम लोग का खत्म हो जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आदर्श लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ ए कैपिटल ऑफ ₹3 लाख इन शेयर्स ऑफ 100 ईच। हम आपको बताए थे कि जब 100 रुपीज होता है तो वह प्रीमियम जो हम लोग पढ़े थे कि शेयर 2 होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होना चाहिए। तो चूंकि इस क्वेश्चन में नॉमिनेट नहीं किया है कि ये प्रेफरेंस शेयर है, इसीलिए हम इक्विटी भी मान सकते हैं, प्रेफर भी मान सकते हैं, और चाहे तो डायरेक्ट शेयर से भी लिख सकते हैं, यानी कि इक्विटी लिखने का कोई जरूरत भी नहीं होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि कंपनी अगर कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस एक ही क्वेश्चन में होता है तो इसका एंट्री हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए, ये हम लोग का प्रीवियस चैप्टर का था, ये क्वेश्चन ये हम बता दिए हैं। आज आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में कैश बुक कहे बनाने के लिए तो उसको कैसे बनाएंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन कैसे बनाएंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे बनाएंगे और ये क्या होता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बिहार लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर। अभी इस क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या है, 8% प्रेफरेंस शेयर नाम नॉमिनेट किया है ऑफ ₹10 ईच। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। अमाउंट इस तरह से हुआ है, पेबल हुआ है। ऑन एप्लीकेशन पर ₹3 है, ऑन अलॉटमेंट ₹4, अलॉटमेंट पर ₹4 है, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही साथ मांगा गया है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है कि ऑल द शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब, सारा शेयर सब्सक्राइब कर लिया गया, कॉल्ड अप मांग लिया गया एंड पेड अप, अब पूरा पेमेंट भी कंपनी के पास रिसीव हो गया है। कह रहा है पास जर्नल एंड कैश बुक ऑफ द कंपनी, मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग को जर्नल भी बनाना है और कैश बुक भी बनाना है। तो जब क्वेश्चन में कैश बुक बनाने के लिए कह दे तो जर्नल में एक चेंजिंग करेंगे, वो क्या करेंगे कि जो बैंक वाला एंट्री करते थे वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कैश बुक क्या होता है, अब इसको चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे क्या था कि अभी तक कंपनी पैसा मांग रही थी तो रिसीविंग एंट्री कर रही थी, यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है कि मेरा कैश बुक है, यानी कि हम बैंक अकाउंट नंबर अपना दे देते हैं, आप उसी में पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी शेयर होल्डर थे वो कंपनी को पैसा नहीं दे करके कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कंपनी के पास तो कुछ आया नहीं अभी तक, वो तो बैंक में न गया। इसीलिए कंपनी क्या करेगी, जो बैंक वाला एंट्री हम लोग जो करते थे वो एंट्री नहीं होगा, वो एंट्री डायरेक्ट चला जाएगा हमारा कैश बुक में, और जो ड्यू एंट्री करते थे बस उसी का केवल जर्नल एंट्री बनेगा। जैसे हम लोग बताए थे कि एप्लीकेशन में दो एंट्री करते हैं, पहला एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दूसरा एंट्री करते थे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो पहला वाला एंट्री जो बैंक वाला है वो एंट्री मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में कह दिया है कि कैश बुक बनाने के लिए। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कैश बुक बना देते हैं।
तो हम लोग पहला एंट्री करते थे क्या कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है तो बैंक में क्या हो जाएगा टू 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो कंपनी कितना शेयर इशू की थी 50,000 और एप्लीकेशन कितना 3 रुपीज है तो 50,000 इंटू 3 यानी कि 1,50,000। इसका सेकंड एंट्री जो होता है 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, वो जनरल में चला जाएगा। फिर सेकंड एंट्री हम लोग का ड्यू एंट्री होता है अलॉटमेंट का, तो क्या लिखेंगे 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, वो जनरल में चला जाएगा। जब रिसीविंग एंट्री होगा तो क्या लिखते थे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, तो ये यहां आ जाएगा 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट 4 रुपया है तो 50,000 इंटू 4 यानी कि 2 लाख रुपीज हो जाएगा। इसी तरीके से फिर फर्स्ट एंड फाइनल का ड्यू एंट्री होगा 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फिर इसका रिसीविंग एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो चूंकि बैंक में है तो इसमें डेबिट में चला जाएगा टू 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना रुपया है 3 रुपया है 50,000 इंटू 3 यानी कि 1,50,000। अब तो आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस यही 3 एंट्री बैंक से संबंधित होता है और 3 एंट्री जो है ड्यू एंट्री से संबंधित होता है। तो इसको प्लस कर लेंगे तो 5 लाख आ जाएगा। 5 लाख यहां पर भी लिख देंगे, यहां पे पैसा कम हो रहा है तो बैलेंस CD लिख देंगे, ये 5 लाख रुपीज। अब फिर नीचे में बैलेंस BD भी कर सकते हैं। तो ये था हम लोगों का कैशबुक एंट्री। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को कैशबुक समझ में आ गया होगा कि अगर कंपनी कैशबुक बनाने के लिए करती है तो उसका एंट्री हम लोग कैसे मेंशन करते हैं। ठीक है, तो फिर जर्नल भी समझ गए इसका क्या होगा। जर्नल में केवल 3 जर्नल होगा, जो बैंक वाला जो एंट्री जो करते थे वो यहाँ चला गया, बाकी जो ड्यू वाला एंट्री है वो चला जाएगा जर्नल एंट्री में, यानी कि केवल 3 जर्नल एंट्री इसका बनेगा। तो ये था हम लोगों का कैशबुक का बनाने का। अब हम लोग बताते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो उसका एंट्री कैसे मेंशन करते हैं। तो देख रहे हैं हम लोग यही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा और इसमें बढ़ा दिए हैं। क्या एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं। बिहार लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। अब प्रेफरेंस शेयर के बारे में हम बताते हैं 100 होता है, बट यहाँ पर 10 लिखे हैं। जिसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन है 10 रुपीज़ भी हो सकता है, 100 रुपीज़ भी हो सकता है, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। बट अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑलवेज जो है 100 रुपीज़ ही होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन पर 3 रुपये है, अलॉटमेंट पर 4 रुपीज़ है, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3, तो 3 4 7 3 10 हो गया। अब आगे इसमें लाइन में जोड़ दिया क्या कि एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 40,000 शेयर्स, यानी कि कंपनी जो इशू की थी 50,000 शेयर्स, और लेकिन कंपनी से जो शेयर होल्डर जो थे वो केवल 40,000 शेयर ही खरीदे हैं। यानी कि कंपनी मांगी थी 50,000 यानी कि ज़्यादा पैसा, लेकिन रिसीव जो हुआ वो केवल 40,000 पे ही हुआ। इसीलिए इसको कहा जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब कि जितना मांगा गया डिमांडेड मनी से कम पैसा जब रियलाइज होता है, जब कम पैसा मिलता है तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि सपोज कि हम आप लोगों से बोले कि आप मेरे को 1,000 रुपीज़ दीजिए, है ना, मेरे में हेल्प कीजिए, हम आपको बाद में रिटर्न कर देंगे। बट आप मेरे को 1,000 रुपीज़ नहीं दे करके 500 रुपीज़ ही देते हैं, तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 500 ही मेंशन करेंगे कि आपको हमको 500 रुपीज़ वापस लौटाना भी तो होगा ना। तो हम आपको 1,000 तो लौटाएंगे नहीं, हम आपको केवल 500 ही लौटाएंगे, क्योंकि हम ऑब्वियसली हमने आपसे 1,000 मांगा था, लेकिन आपने तो मेरे को केवल 500 ही दिया था। तो जब रिटर्न करने की बारी आएगी तो हम केवल 500 ही रिटर्न करेंगे। तो इसी को कहा जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। तो इसीलिए कंपनी जो भी एंट्री करेगी वो केवल 40,000 पर ही करेगी। जैसे हम लोग पहला एंट्री जो बनाते थे उसी तरीके से बनेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा। 40,000 इंटू 3 1,20,000 एंट्री करेंगे। जैसे 1-2 एंट्री से मेंशन कर देते हैं, बाकी सब उसी तरीके से बनेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन।
कितना हो जाएगा 50,000 में नहीं निकालेंगे, 40,000 पे, क्योंकि एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है वो 40,000 पे ही हुआ है। तो 40,000 इंटू 3 1,20,000। नरेशन सेम उसी तरीके से लिखा जाएगा। फिर सेकेंड एंट्री हो जाएगा 8% प्रिफरेंस शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू 8% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट हो जाएगा 1,20,000। इसी तरीके से अलॉटमेंट का भी ड्यू एंट्री हो जाएगा 8% प्रिफरेंस शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू 8% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट कितना रुपया है, 4 रुपये है, तो 40,000 इंटू 4 यानी कि 1,60,000। इसी तरीके से रिसीविंग एंट्री भी कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,60,000। फिर इसी तरीके से फर्स्ट एंड फाइनल को ड्यू एंट्री कर लेंगे, इक्विटी शेयर 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 इंटू 3 1,20,000। फिर इसका रिसीविंग एंट्री शो ऑन कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, यानी कि कंपनी अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में देखे कि कंपनी जितना डिमांड की उससे कम पैसा रियलाइज होना, माने उससे कम शेयर जो है खरीदना पब्लिक द्वारा, जनता द्वारा। अब अगर जनता ज़्यादा डिमांड कर देती है, मतलब कंपनी जितना शेयर इशू की उससे कहीं ज़्यादा मांग देती है, तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि मान लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है इशू की कि भाई 50,000 मेरा वैकेंसी है बैंक में जॉब का, तो आप लोग जो कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब भाई 50,000 जॉब के लिए हम लोग देखते हैं कि लाखों लोग जो है फॉर्म भरते हैं, तो क्या गवर्नमेंट लाखों लोगों को जॉब दे देती है? नहीं, जितना सीट वैकेंट है उसी में फाइट होता है, उसी में बच्चे जो है अपना अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दे करके जॉब ले लेते हैं। उसी तरीके से कंपनी अगर 30,000 शेयर इशू करती है और कंपनी के पास 50,000 का पैसा आ जाता है, तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन होता है, या तो उस पैसे को रख ले, तो जब कंपनी रखेगी तो उसके बदले में उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एज ए लोन हो गया। अगर कंपनी चाहे तो उसके पैसे को रिजेक्ट भी कर सकती है और उसका पैसा वापस भी कर सकती है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन होता है, तो दोनों ऑप्शन देखते हैं इसमें कैसे कैसे एंट्री करते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या लिखा है कि ए लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 20,000 शेयर इशू है 10 के हिसाब से टू द पब्लिक। पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर 2 रुपये है। ₹4 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर 4 रुपये है, 4 रुपीज़ है। एंड ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसमें भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ मांगा गया है जो कि 4 रुपये है, यानी कि 4 रुपीज़ है। 2 और 4 6 और 4 10, टोटल 10 रुपीज़ हो गया। अब आगे कह रहा है क्या कि एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 25,000 शेयर्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कंपनी जो इशू की थी वो 20,000 शेयर इशू की थी, लेकिन एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ 25,000 पर रिसीव हुआ। अब कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एज्यूमिंग दैट द अमाउंट ड्यू वर रिसीव्ड एंड एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। जो कंपनी इशू की थी 20,000 और कंपनी के पास आ गया 25,000। इस फिर से एक बार सुनिएगा, कंपनी कितना इशू की थी 20,000 और कंपनी के पास कितना आ गया था 25,000, यानी कि कंपनी के पास जो ज़्यादा 5,000 शेयर आया था उसी के बारे में कह रहा है। कह रहा है क्या कि एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, कंपनी क्या कर दी है, रिजेक्ट कर दी है। एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्न, और उसके पैसे को वापस कर दी है। तो चलिए इसको इसका एंट्री कैसे करेंगे अब ये हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग पहला एंट्री करते थे, ऊपर में जैसे शॉर्ट से डिस्क्रिप्शन बताए थे उसी तरीके से लिख लेंगे। हम ये आगे कंटिन्यू कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी। इसमें इस क्वेश्चन में भी नाम नहीं लिखा है, या तो आप शेयर कैपिटल या शेयर एप्लीकेशन जो भी है लिख सकते हैं, इक्विटी भी चाहे तो लिख भी सकते हैं। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना रुपया हो जाएगा। अब चूंकि कंपनी तो इशू की थी 20,000, बस कंपनी के पास तो 25,000 पे पैसा आया है, तो 25,000 पे एंट्री होगा। 25,000 इंटू 2 50,000
अब इसका सेकंड एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू चूंकि पैसा वापस हुआ है तो टू बैंक भी लिख सकते हैं। इसको हम अलग अलग एंट्री कर सकते थे, इक्विटी से एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल अकाउंट, फिर से इक्विटी से एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम चाहे तो एक साथ भी एंट्री कर सकते हैं। तो ये टोटल पैसा जो रिसीव हुआ था वो 50,000 हुआ था। कंपनी कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेगी, एक्चुअल में तो वो 20,000 के हिसाब से 2 के हिसाब से ही लेगी, यानी कि 40,000 रुपीज़। जो 5,000 शेयर का रिटर्न हुआ था तो 5,000 इंटू 2 यानी कि 10,000 पैसा जो है हमारा रिटर्न हो जाएगा, ये एंट्री। अब आगे जो भी अलॉटमेंट का या फर्स्ट और फाइनल कॉल का जो एंट्री करेंगे वो केवल 20,000 पर ही होगा। जैसे क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना रुपया था, 4 रुपीज अलॉटमेंट था तो 4 इंटू 20,000 80,000 हो जाएगा। इसका रिसीविंग एंट्री भी हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी यही एंट्री हो जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000। रिसीविंग एंट्री भी हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि अगर कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाता है, ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो कंपनी क्या कर सकती है, यानी कि रिटर्न कर देती है। अब एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं प्रोरेटा का, है ना, कि अगर कंपनी के पास ज़्यादा पैसा आ गया है और कुछ कुछ को अगर डिवाइड करती है तो उसका एंट्री हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, ये अब लास्ट है जो बता करके अपना क्लास आज बंद कर देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हम लोग प्रोरेटा भी कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि टाटा लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो टाटा लिमिटेड जो है 20,000 शेयर इशू किए 10 के हिसाब से। पेबल एज ऑन एप्लीकेशन ₹2.50, एप्लीकेशन पर ₹2.50 है। ऑन अलॉटमेंट ₹2.50, अलॉटमेंट पर ₹2.50 है। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल फर्स्ट कॉल ₹2.50, फर्स्ट कॉल पर 2.5 यानी कि ₹2.50 है। ऑन फाइनल कॉल ₹2.50 और फाइनल कॉल ₹2.50 है। आगे क्या कह रहा है कि एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 30,000, कंपनी इशू की थी 20,000 और कंपनी के पास आ गया 30,000, यानी कि ये भी ज़्यादा आया, डिमांडेड मनी से ज़्यादा मनी आया, तो ये भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब क्या कर रहा है कि डायरेक्टर्स अलॉटेड द शेयर्स एज फॉलोज। अब जो कंपनी का डायरेक्टर था वो क्या किया कि कुछ माने जो एप्लीकेंट थे उनको अलग अलग तरीके से अलॉट किया। क्या किया, तो 2 एप्लीकेंट्स फॉर 15,000, मतलब जो 15,000 के लिए एप्लीकेशन दिया था उसको कंपनी क्या करती है, फुल अमाउंट माने पूरा का पूरा शेयर अलॉट कर देती है। फिर 2 एप्लीकेंट्स फॉर 9,000 शेयर, जो कंपनी के लिए 9,000 शेयर के लिए डिमांड किया था वो कंपनी को 5,000 शेयर ही अलॉट करता है, और जो कंपनी से 6,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था उसको कंपनी एक भी शेयर अलॉट नहीं करती है, और कह रहा है कि अब इसका जर्नल एंट्री आप मेंशन कीजिए। तो जब बच्चों इस क्वेश्चन में इस तरीके का जब रहे तो इसके लिए हम लोग एक एनालिटिकल टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एनालिटिकल टेबल बना लेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, कितना अप्लाई हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कितना शेयर अलॉट किया गया है, एप्लीकेशन मनी रिसीव, कितना पैसा एप्लीकेशन का रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा एप्लीकेशन का मनी ट्रांसफर किए कैपिटल में, और उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, ये सब चीजें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि 2 एप्लीकेंट्स फॉर 15,000, जो एप्लीकेशन दिया था 15,000 के लिए उसको कंपनी क्या करती है, पूरा 15,000 शेयर अलॉट कर देती है, फुल अलॉटमेंट। फिर क्या करें, 2 एप्लीकेंट्स फॉर 9,000 शेयर, जो कंपनी के लिए 9,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था उसको मात्र कंपनी 5,000 शेयर ही अलॉट कर रही है, ठीक है। फिर जो एप्लीकेंट 6,000 के लिए एप्लीकेशन दिया था उसको कंपनी एक भी शेयर अलॉट नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, टोटल काउंट कर लेंगे तो कितना आएगा 30,000, यहाँ पे है तो 20,000, ये हो गया 30,000 के लिए अप्लाई आ गया था, लेकिन कंपनी जो इशू जो की थी अलॉट जो की थी वो 20,000 शेयर ही की थी। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, एप्लीकेशन हम लोग का कहाँ लिखा हुआ है, ₹2.50 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 15,000 गुना 2.5, एक जो शेयर 15,000 के लिए एप्लीकेशन दिया था वो तो ₹2.50 के हिसाब से कंपनी को बेच दिया होगा, तो कितना आ जाएगा, 15,000 में 2.5 से गुना करेंगे तो 37,500, और कंपनी पूरा पैसा दे भी दे रही है 37,500। अब आगे तो गया नहीं क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ पर रिसीव हो जाता है,
तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या है। इसको एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अपने फ्रेंड की बहन की शादी है, ठीक है, और मेरा फ्रेंड जो है हम लोग सभी को, मेरे दोस्त को इनवाइट किया। अब लोग वहाँ पर गए, खूब मस्ती किए। खाने पीने का जो समय आता है तो थोड़ा सा बदमाशी हम लोग करते हैं। क्या बदमाशी करते हैं? जैसे कि कोई मेरा फ्रेंड ज़बरदस्ती मेरे को दे दिया, मान लीजिए कि पूड़ी ज़्यादा दे दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, जितना हमारा पेट भर होता है खाने का उतना तो रख लेते हैं, बाकी देखते हैं कि ज़्यादा आ गया है तो हम लोग फेंकने की बजाय, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग फेंकने की कोशिश नहीं करते, सोचते हैं कि चलो हमारे दोस्त को उधर देख रहा है तो पट से डाल देते हैं उधर। तो इसी तरीके से वो यहाँ पर हो रहा है कि अगर ज़्यादा कंपनी के पास आ जाएगा तो अपने से बगल वाले को, फिर ये अपने से बगल वाले को, ये अपने से बगल वाले को ट्रांसफर कर देता है। लेकिन जब ज़्यादा आएगा तब, यहाँ पर तो देख रहे हैं कि पूरा का पूरा रिसीविंग हो जा रहा है, इसीलिए नहीं लिखेंगे। अब जो 9000 के लिए एप्लीकेशन दिया था, तो 9000 गुना 2.5, तो 9000 में 2.5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 22,500, तो 22,500 लिख देंगे यहाँ पर। लेकिन कंपनी जो है केवल 5,000 शेयर ही अलॉट की है, तो 5,000 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, 12,500। तो कंपनी के पास, कंपनी जो है केवल 12,500 ही रखेगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपनी के पास पैसा जो रिसीव हुआ है वो 22,500 रिसीव हुआ है, लेकिन कंपनी मात्र 12,500 रुपये ही रखी, इसका मतलब 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आया। तो यानी कि 10,000 को अब बगल में कौन बैठा हुआ है, अलॉटमेंट, उसको देने की कोशिश करेंगे। तो अब अलॉटमेंट का जितना कैपेसिटी होगा रखने का उतना ही रखेगा। तो अलॉटमेंट कितना रुपया है, 2.5 रुपया है। तो 5,000 में 2.5 से गुना करेंगे तो कितना आता है, 5,000 में 2.5 से गुना करेंगे तो 12,500 आता है। तो 12,500 रुपया तक रख सकता है। और यहाँ पर कंपनी के पास एक्स्ट्रा मात्र 10,000 रुपया ही है, तो आराम से रख लेगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो 6,000 के लिए एप्लीकेशन दिया था, तो 6,000 गुना 2.5, कंपनी के पास कितना पैसा आ गया, 15,000 आ गया। लेकिन कंपनी तो ये पैसा रखी नहीं, डायरेक्ट पूरा 15 का 15,000 वापस हो जाएगा। तो अब इसको ऐड करते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं कि 30,000 में अगर 2.5 से गुना करेंगे तो कंपनी के पास 75,000 रुपया आया। लेकिन कंपनी तो 20,000 शेयर अलॉट की थी, तो 20,000 में 2.5 से गुना करेंगे तो 50,000 आ गया। तो कंपनी के पास एक्स्ट्रा 25,000 आया। 25,000 में 10,000 रुपये कंपनी अलॉटमेंट पर रख लिया, बाकी 15,000 रुपया कंपनी रिफंड कर दी। इस तरीके से ये हमारा एनालिटिकल टेबल बन गया। अब इसका हम लोग जर्नल एंट्री कैसे मेंशन करेंगे, तो ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर हम आपको जर्नल एंट्री बता देते हैं। तो पहला एंट्री हम लोग जो करते थे उसी तरीके से हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन हो जाएगा। कंपनी के पास कितना है, 75,000, तो 75,000 ही लिखेंगे, यानी कि 30,000 इंटू 2.50, 2.5 रुपये से मल्टीप्लाई किए, इतना पैसा आ गया। फिर सेकंड एंट्री क्या लिखते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2। अब यहां पर अलॉटमेंट पे एडजस्ट किए थे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा। अब पैसा वापस भी हुआ है टू बैंक। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो ओवर सब्सक्रिप्शन बताए थे, तो उसमें बोले थे कि पूरा पैसा रिफंड हो जा रहा था, इसीलिए टू कैपिटल के बाद बैंक लिख दे रहे थे। बट इस क्वेश्चन में क्या है कि अलॉटमेंट में भी एडजस्ट हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इक्विटी से अलॉटमेंट भी लिख दिए हैं। तो टोटल कंपनी के पास कितना आया था, 75,000। लेकिन कंपनी जो है कैपिटल में कितना रखी थी, 50,000, यानी कि 20,000 इंटू 2.5, तो कितना हो जाएगा 50,000। अलॉटमेंट पे कितना आया है, 10,000, ये लिख दिए। रिफंड कितना हुआ है हमारा, 15,000, ये लिख दिए। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जर्नल एंट्री हम लोगों का एडजस्टमेंट का बना। अब उसके बाद जब अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री करेंगे वो 20,000 पर ही होगा, जैसे कि हम लोग करते थे। 20,000 इंटू 2.5 कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट। अब कितना हो जाएगा 20,000 में 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 आएगा। अब इसका रिसीविंग करेंगे तो रिसीविंग करने का 2 एंट्री हम लोग कर सकते हैं। क्या एंट्री कर सकते हैं? जैसे रिसीविंग करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट 50,000 मांगा गया था, 10,000 रुपया एप्लीकेशन में रिसीव हो चुका है पहले ही, ये 40,000 रिसीव कर लेंगे। या इसकी जगह पर चाहे तो हम एक एंट्री केवल कर सकते हैं, ये मैंने नहीं लिख करके, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट कर देंगे 40,000। ये भी हम लोग एंट्री कर सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक एंट्री हम लोग कर लेंगे। फिर फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का जैसे हम लोग बताए थे 20,000 पे ही निकलेगा, क्योंकि जो 10,000 आया है उसको तो एडजस्ट हम लोग कर लिए हैं। तो ये था हम लोगों का प्रोरेटा का क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोगों का कंपनी का ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से खत्म हो गया है। फिर भी कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आया होगा, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया होगा, तो बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसको और ज़्यादा क्लियर करेंगे। तो आज का वीडियो या कह सकते हैं कि आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, है ना। और जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें हम आपको जो चैप्टर के बारे में आप लोग बोलिएगा तो उस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक।